हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं एक विशेष चैप्टर जो लेसन नंबर 4 का है और बाल गोविंद भगत का है। जी हाँ, जो किस ला का है। इस चैप्टर में से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जामिनेशन बोर्ड में, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप भी 95+ लाना चाहते हैं नॉन हिंदी में तो इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है आपका। जी हाँ, हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप उन सभी वीडियो को देखते हैं तो आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है आपका। बाल गोविंद भगत की रियासत थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। बाल गोविंद भगत की रियासत थे फिर भी उन्हें साधु इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उनका चरण शुद्ध साधु जैसा था। परिवार होते हुए भी वह साधु के परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले व्यक्ति थे। जैसे कबीर को साम मानते थे। किसको साम मानते थे? तो कबीर को साम मानते थे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कबीर, तो आप वहाँ राइट ऑप्शन मारिएगा कबीर, ध्यान रखिएगा। और उन्हीं के गीतों को गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते तथा खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी निसंकोच जो डूटुक बात करते थे, किसी से बिना पूछे ना छूते और ना ही व्यवहार करते। खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे सिर पर लाद कर कबीर के मठ में पहुंचा देते। खेत में जो कुछ पैदा होता था वो सबसे पहले कबीर के मठ में पहुंचा देते। और कबीर कौन था? तो बाल गोविंद भगत का साहब था, ध्यान रखिएगा। उसमें से जितना प्रसाद रूप में मिलता था उसी से गुजर चलाते। उनका आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग तथा लोक कल्याण से मुक्त था। जी हाँ दोस्तों, मुझे कम समय में प्रत्येक क्वेश्चन पर अच्छी तरह से आप लोग को पकड़ बना देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है आपका। जी हाँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगले नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट पे आए। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु होने पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत अपने बेटे की मृत्यु होने पर उसके सबके पास बैठकर कबीर की भक्ति गीत गाने लगे। सबके निकट एक चिराग जलाकर रख दिया। पुत्र वधू को रोने पर अपनी निष्प्रिय भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये रोने का नहीं उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विलीनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई। भगत ने अपने बेटे को जो मृत्यु हो जाता है, सांप काट लेता है, उसके वजह से जब पुत्र वधू को रोते हुए देखता है तो वह अपनी निष्प्रिय भावना व्यक्त करते हुए कहता है कि ये रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, खुशी मनाने का समय है, क्योंकि विलीनी आत्मा जो था वो अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई। उन दोनों के मिलन से बड़ा और खुशी कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। ये कौन बोल रहा है? तो बाल गोविंद भगत बोल रहा है। तो ध्यान देखिए, अतः भगत के कहने का उत्सव यह था, अतः भगत के कहने का उद्देश्य यह था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, भाग है। मृत्यु के बाद यह अंश उसी परमात्मा में मिल जाता है। यह संसार नश्वर है, इसका अंत होना निश्चित है। इसीलिए इस नश्वर शरीर को नष्ट होने पर दुखी होना उचित नहीं है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ उत्तर इस प्रकार था आपका। जी हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो किस चैप्टर पे आना चाहिए और किस सब्जेक्ट का। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाला भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। जी हाँ, आपका सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जामिनेशन बोर्ड में, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस चैप्टर से बहुत ही मेहनत के बाद छांट के लाए हैं आपके लिए। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ उत्तर इस प्रकार है। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि देने वाला यह सिद्ध करता है कि बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे। वह उन प्रचलित सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे जो विवेक के कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। यही कारण है कि पुत्र की मृत्यु होने पर मुखाग्नि पुत्र वधू से दिलवाई, जबकि मान्यता है कि मृत शरीर का मुखाग्नि पुरुष वर्गों के हाथों दी जाती है।
जबकि मान्यता क्या है कि हिंदू धर्म में कि अगर कोई भी व्यक्ति मृत्यु जब हो जाता है तो पुरुष वर्गों के हाथों मुखाग्नि दिलवाता है, लेकिन भगत ने ऐसा नहीं करके बल्कि वो अपने पुत्र वधू जो थी, बहू जो थी, उनसे क्या दिलवाई तो मुखाग्नि दिलवाई। वह पूर्ण यथार्थवादी था, उन पर कबीर दर्शन का प्रभाव था। कबीर भी धार्मिक पखंडों के विरोधी थे। तात्पर्य यह है कि कबीर दर्शन किससे प्रभावित होने के कारण उन सिद्धांतों या विचारों के विरोधी थे, जिससे अंतर करा उठता था। इसलिए भगत दिखावटी परंपराओं का विरोध करते थे। भगत जो है वो दिखावटी परंपराओं का क्या करते थे, विरोध करते थे। बाल गौविंद भगत के इस आचरण से स्पष्ट होता है कि वो अखकर स्वभाव के व्यक्ति थे। जी हाँ, तो कुछ उत्तर इस प्रकार था 3 नंबर क्वेश्चन का। जी हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों पर अच्छी तरह से पकड़ बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है। जी हाँ, अगर इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसी तीनों में से कोई एक रहने वाला है। इसीलिए आप इन सभी जो भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उन सभी प्रश्नों पर अच्छी तरह से पकड़ बना लीजिएगा। जी हाँ, विज्ञान का भी बहुत ही कम समय में और आपको पूरे ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्द आप लोग को सभी चैप्टर का वीडियो मिलने वाला है। जी हाँ, अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। जी हाँ, ताकि हम आपके लिए बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। जी हाँ, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।